वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान और काज़ाकिस्तान के सरकारी दौरे पर रवाना। वो 4 जुलाई तक दोशंबे और आस्ताना का सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म कल से SCO काउंसिल के सरबराही और SCO प्लस के 2 सरबराही इजलासों के लिए काज़ाकिस्तान जाएंगे। इसहाक डार काबीना के सीनियर अरकान और आला सरकारी अफसरान भी वज़ीर आज़म के हमरा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर समाअत मंगल तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल इंसाफ की फराहमी के लिए आर्टिकल 187 का इस्तेमाल उस वक्त कर सकती है जब वो मामला ज़ेर इल्तवा हो। आज़ादाना तौर पर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 84 उम्मीदवारों को PTI की वजह से वोट मिला, क्या हम आंखों पर पट्टी बांध लें? जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि आप चाहते हैं हम नजरिए ज़रूरत को जिंदा कर दें। चीफ जस्टिस ने कहा, पाकिस्तान को अब आइन पर चलने दें। PTI रहनुमा शिबली फराज ने कहा, इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो गया। केस लंबा करने से अदम इस्तेहकाम होगा। दरख्वास्त है कि इस पर जल्द अज जल्द फैसला किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की गई, जिसकी सजा पूरी कौम भुगत रही है। पेशावर में मुलजिमान की फायरिंग से शहीद ट्रैफिक पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा अदा। IG खैबर पख्तूनख्वा, CCPO समेत आला पुलिस अफसरान की शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद के जसद खाकी को सलामी पेश की। आला पुलिस हुक्काम ने शहीद ताहिर शाह के जसद खाकी पर फूल चढ़ाए और उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। इस्लामाबाद के हलकों से मुतालिक केसेस की जल्द समाअत से मुतालिक दरखास्तें मंजूर। NA 47 और 48 के इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ पटिशन पर समाअत 8 जुलाई को होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तारिक फजल और राजा खुरम नवाज को 8 जुलाई को बुला लिया। इलेक्शन कमीशन हुक्काम भी तलब। मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ इंतखाबी उजरदारी पर समाअत। मरियम नवाज के वकील ने इंतखाबी उजरदारी की कानूनी हैसियत पर एतराज़ कर दिया। नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद करने की सदा। अदालत की मरियम नवाज के वकील से कामयाबी की बात बयान हल्फी दाखिल कराने की हिदायत। अलीम खान की कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ इंतखाबी उजरदारी पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को रिकॉर्ड पेश करने की मोहलत दे दी। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत को हर सूरत 8 जुलाई तक खत्म करना है। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका के रिमार्क्स। बानी PTI के वकील ने कहा कि 4 गवाह हैं। मुलाजिम लतीफ के बयान को ट्रायल कोर्ट ने अहमियत दी। मुफ्ती सईद की गवाही भी झूठी साबित हुई। अदालत ने केस की समाअत कल 11 बजे तक मुलतवी कर दी। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, अली नवाज अवान और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में 2 मुकदमात की समाअत। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से बानी PTI के प्रोडक्शन के हवाले से रिपोर्ट तलब। गैर हाजिर मुलजिमान के वारंट जारी कर रहे हैं। अगर हाजिर न हुए तो जमानतें खारिज कर दी जाएंगी। जज ताहिर अब्बास के रिमार्क्स। केसेस की समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी। दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं कि टैक्स की अदायगी के लिए टैक्स लगा दिया गया हो। बहुत से अनोखे तरीकों से अवाम का बोझ बढ़ाया जा रहा है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, जो आदमी कमाएगा वो आधा हुकूमत को टैक्स की मद में अदा कर देगा। आज पाकिस्तान से एक्सपोर्ट का काम करना भी मुश्किल हो गया है। MQM सिर्फ नफरत की सियासत से अलहदा ना हो, अपनी सोच भी तब्दील करे। MQM ने मुख्तलिफ जुबानें बोलने वालों को लड़ाया। वजीर बल्दियात सईद गनी की तनकीद। कहते हैं, MQM ने एक बार फिर नफरत की सियासत आगे बढ़ाने की कोशिश की। कोटा सिस्टम भुट्टो ने नहीं, लियाकत अली खान ने मुतारिफ कराया। कराची में बेरहम लुटेरों की एक और वारदात। बलोच कॉलोनी एडमिन सोसाइटी के करीब होटल पर डकैती में जहमत पर फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। 4 मुसल्लह मुलजिमान ने लूटमार की कोशिश की। होटल मुलाजमीन के पकड़ने पर डाकुओं ने गोली चला दी। डाकुओं का एक साथी भी गोली लगने से जख्मी हुआ, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। पेशावर में भी नामालूम अफराद सरगर्म। रिंग रोड कबूतर चौक के करीब फायरिंग से ट्रैफिक पुलिस एहलकार ताहिर खान शहीद। मकतूल ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था। मुलजिमान फायरिंग के बाद फरार। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी।
कोयटा के इलाके मनुजान रोड हुदा में मुसल्लह अफराद की गाड़ी पर फायरिंग। SSGC का मुलाजिम मुनीर अहमद जाँ बहक, मुलजमान फरार। पुलिस ने लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ट्रांसफार्मर का दुल्हन की तरह किया इस्तकबाल। हैदराबाद की नूरानी बस्ती में जला हुआ ट्रांसफार्मर तब्दील करने पर शहरियों का जश्न। ढोल बाजे और रक्स अनार चला दिए, फूलों की पत्तियां निछावर की गई, शहरी पैसे भी लुटाते रहे। कराची में समुद्री हवाएं बहाल, गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। शहर में बादलों के डेरे। पंजाब में मानसून बारिशों का आगाज। बलाई वस्ती और जनूबी पंजाब में गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का नया स्पेल, 3 जुलाई से दाखिल होने का इम्कान। इजरायली फौज गजा में हमास की फौज को खत्म करने के मरहले के करीब है। सिहोनी वजीर आजम नेतन्याहू का दावा। कहा, इजरायल यरगमालियों की वापसी और हमास के मुकम्मल तबाही के मकासद हासिल होने तक जंग जारी रखेगा। भारत के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने लोकसभा में खिताब से पैगंबर इस्लाम का नाम लेते हुए दुरूद पढ़ लिया। उन्होंने कहा कि तमाम अजीम हस्तियों ने अदम तशद्दुद की बात की, खौफ को ख़त्म करने की बात की और कहा कि मत डरो, बीजेपी रहनुमा नफरत, खौफ और तशद्दुद फैला रहे हैं। पाक पत्थर में बरे सगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के 782वें उर्स की तकरीबात का आगाज। सजादे नशीन दीवान मौदूद मसूद ने मज़ार पर चादर चढ़ाकर उर्स का बाकायदा आगाज कर दिया। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। और एयरलाइंस ने बैन अवी फ़ज़ाई सफ़र के किराए बढ़ा दिए। अमेरिका का 1 वे बिजनेस क्लास टिकट 11 लाख रुपए, दुबई का बिजनेस क्लास 1 वे टिकट 2 लाख रुपए से बढ़ गया। ऑस्ट्रेलिया का 2 तरफा इकोनॉमिक क्लास टिकट 1.5 से बढ़कर 10 लाख रुपए का हो गया।